हिंदुस्तान की जश्न का एक हाहाकार मचाया जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान की जीत हो गई, इतना जश्न मनाया। इसके ऊपर अटैक किया। देखिए, जंग के भी ना कोई उसूल होते हैं, दुश्मनी के भी कोई उसूल होते हैं। आप वहां की इबादत गाहों को टारगेट नहीं कर सकते, आप वहां के बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते। सातवें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। चलाने वाले, इंस्टाग्राम चलाने वाले लौंडे लपाड़े हैं जिनको वॉर चाहिए, जिनको जंग चाहिए, जो देखना चाहते हैं खून बहता हुआ, जो देखना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान को लड़ता हुआ। भाई वो बेचारे फौजी, जो इंडियन फौजी हैं, जो पाकिस्तान के फौजी, उनका क्या कसूर है? वो क्यों इसकी भेंट चढ़ रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर फायरिंग लगातार किया जा रहा है। यार वो भी किसी का बेटा है, यहाँ पर पाकिस्तान वाला भी किसी का बेटा है। यहाँ पर भी अगर कोई मरा तो उसकी मार होगी, अगर इंडिया में कोई मरा तो वहां पर भी उसकी मार होगी। आप इंस्टाग्राम पे या किसी भी ऐसी न्यूज के ऊपर जो ऑथेंटिक हो, जो कि बाहर की मतलब खबर हो, इंडियन, क्योंकि ये अब तक आज तक ऐसी की तैसी तक जो भी इनके न्यूज चैनल्स हैं, इनको कुछ नहीं पड़ी है भाई। ये आपको सिर्फ चीखे मार मार के फॉल्स खबरें और क्या ऐसी ऐसी चीजें आपको बता रहे हैं कि बंदा कॉमेडी शो देख ले, ये खबरें ना देखे। मैं खुद देख रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान में तो चैनल बैन नहीं है, जबकि पाकिस्तानी चैनल है वो इंडिया में बैन किया हुआ, और ये बड़ा अच्छा किया है। ये बड़ा, मैं ये नहीं कहता हूं कि बुरा किया, ना 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 ना, ये इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि वहां पर जो भी चल रहा हो उसकी खबर हमारे लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, हमारे लोग उनकी खबरें ना देखें। आपको सिर्फ वही दिखाया जा रहा है जो इंडियन मीडिया या इंडिया की गवर्नमेंट आपको दिखाना चाहती है, विच इज इंडियन मीडिया, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि भाई आखिर मुल्क को कैसे चलाना है, गवर्नमेंट को कैसे चलाना है, ये हुकूमत से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और इंडिया ने ये करके दिखाया। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि क्यों आखिर आज तक, या फिर इंडिया टुडे, या फिर एनडीटीवी, या फिर ये बड़े बड़े चैनल्स हैं, ये क्यों कवर नहीं कर रहे पुंछ के एरिया को, जो पुंछ में इतनी हैवी फायरिंग और एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश की जा रही है, ये क्यों कवर नहीं कर रहे? क्योंकि ना तो पाकिस्तान ही रुक रहे हैं और ना ही इंडियंस रुके, और रुकने वाले हैं भी नहीं है ऐसे, जब तक ये ऊंचे लेवल के ऊपर नहीं रखा जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई ठोकते रहो। वहां से उनके नरेंद्र मोदी और वो क्या नाम है यार उसका, यूपी के जो सीएम है, जो भी है, वो जो है कह रहे हैं कि भाई तुम लोग भी यहाँ से ठोकते रहो। मतलब उधर से फुल गुंडागर्दी चालू है, इधर से फुल गुंडागर्दी चालू है। बेचारे जो दो फौजी हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, मतलब दो तो नहीं, जाहिर सी बात है दो से ज्यादा ही है। अटैक किया। देखिए, जंग के भी ना कोई उसूल होते हैं, दुश्मनी के भी कोई उसूल होते हैं। आप वहां की इबादत गाहों को टारगेट नहीं कर सकते, आप वहां के बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते। सातवें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, बहुत बड़ा हमला किया है भारत ने, और इतना प्रिसाइज अटैक, इतना सोच समझ के जो उन्होंने किया है। ये एक और विजुअल है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंसेस दिख रही है, सिविल डिफेंस शेखपुरा, ये वहां पर गाड़ी पर लिखा हुआ है। आज हमारा सिविल डिफेंस एक्टिवेट हो रहा था, सुशांत भाई इनका एक्टिवेट हो गया। आज तो हमें बोला था। हाँ, आज हमारे यहाँ सायरन बजना था, इनके यहाँ सायरन, लेकिन वहां सायरन बजा है। अब आपके पास एक मुकम्मल जवाब है कि आप अगले 2-4 दिन के अंदर एक भरपूर जंग करके मकबूजा कश्मीर को भारत के पंजे से आजाद करवा लें। ये फोर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फौज बड़ी तगड़ी है। पाकिस्तान के उन आतंकवादियों पे ये मिसाइल लॉन्च किए गए हैं सुफिया कुरैशी और भाई उमेका सिंह की तरफ से, और पाकिस्तानियों शर्म कर लो, लड़कियों के हाथ से पिट गए। पाकिस्तान तो हर फोरम पे आवाज उठा चुका है। पाकिस्तान ने एविडेंस की बात की, और हमने यही कहा कि न्यूट्रल और जो है क्रेडिबल आप इन्वेस्टिगेशंस करवा लें, इंटरनेशनल कम्युनिटी करवा लें। जब आप सच पे होते हैं तो हक पे होते हैं तो आप इस तरह बात करते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे, जो इंडियन इस गुंडे ने किया है, ये इंडियंस के लिए, 1.5 अरब इंडियंस के लिए, और खासतौर पर जो हिंदुत्व नजरिया हिंदू लोग हैं उनके लिए मोदी अदाब पैदा कर गया है। एक और नफरत का बीज पूरी दुनिया में उस बंदे ने बो दिया है, पूरी दुनिया में। और जिस तरीके से उसने मसाजिद को, मदरसों को टारगेट किया है, ये बहुत हसास बात है, बहुत ही ज्यादा हसास बात है। चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान इसका जवाब देगा। ऑल्दो दुनिया की तरफ से पाकिस्तान को यह कहा जा रहा है कि इस मामले को मजीद तूल ना दी जाए, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही वाजे कर दिया था कि पाकिस्तान का जवाब बहुत जोरदार होगा, डिस्प्रपोर्शनेट होगा। चला है पड़ोसियों कमबख्तों, 2 लड़कियों ने मारा तुम लोगों को, जिसमें से एक मुस्लिम और एक सिख है, एक उमेका सिंह और दूसरी सूफिया कुरैशी है, जिसने तुम्हारे ऊपर रात को ऑपरेशन सिंदूर करके तुम्हारी नींदें उड़ा दी। तुम भी लाइक ये 2 बजे से ये सिंदूर नहीं, सूरज कहां से निकल आए। चुन चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है, और इस वक्त वहां पर उन ठिकानों पर आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं। नेशनल आतंकवादी है, घोषित आतंकवादी है, संगठन इनके बैंड है, और मुनीश, पाकिस्तान अब चाहकर भी ये नहीं प्रोजेक्ट कर सकता कि उस पर जो हमला हुआ है वो गैर वाजिब है, क्योंकि दुनिया देखेगी कि यह आतंकी ठिकानों पर हुआ है। इंडिया को 2 चीजों के ऊपर बड़ा भरोसा है। एक, उनके पास जो पैसा है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। दूसरा, यानी वसाइल उनके पास ज्यादा है, हथियार ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। दूसरा, जो आलमी सतह पे उनकी पोजीशन है वो पाकिस्तान से मजबूत है। ये 2 चीजें भारत के पास जरूर है,
लेकिन भारत इस तरह से जंग लड़ नहीं सकता। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, लेकिन दिफा में भारत को नाकों चने चबवा दिए हैं। अब बहुत मुश्किल होगा किसी भी हिंदू को दुनिया के किसी भी जगह के ऊपर अपने आप को सेफ महसूस करना। मोदी असल में 1.5 अरब की आबादी को अनसेफ कर गया है, बहुत ज्यादा अनसेफ कर गया। और विद इन इंडिया अब ये महसूस हो रहा है कि इस चीज का रिएक्शन आप आने वाले टाइम में देखेंगे। मोदी जी अभी ऑर्डर कर देगा ना, सुबह आपको पाकिस्तान कब्रिस्तान मिलेगा। आज हम बिहारी बिहारी को हल्के में लेते हैं, तो जहाँ रुमाल डाल देते वो जगह हमारा हो जाता है। मुझे गमछा डालेंगे भाई जो पूरा पाकिस्तान है हमारा हो जाएगा। सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए हैं? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेडअप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में इससे ज़्यादा, कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम भाई नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान से। भारत ने 25 मिनट के अंदर विद इन 25 मिनट्स दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। अक्रॉस पाकिस्तान 9 जगहों पर उन्होंने चुन चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों तबाह हो चुके हैं। बहुत सारे जो फॉरेन नेशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए भी उनकी तरफ से एडवाइजरी उनको दी गई है कि वो पाकिस्तान को छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में ताला भी लग सकता है। हमें तो चलना भी नहीं आता, हमें लैपटॉप भी इस्तेमाल करना नहीं आता, हमें ट्रैवलिंग भी नहीं आती। आप देख लें हमारे नेबर में बार बार हमें मिसाल देनी पड़ती है, मैं डिमोरलाइज नहीं करना चाहता कि वहां पर क्रिकेट वैसी है, वो क्यों इतना आगे निकल गए। मेजोरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको खत्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जा ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स है वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर। खत्म। अभी कराची किंग्स के सारे प्लेयर्स, मतलब वो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेडअप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में इससे ज़्यादा, हम तो पाकिस्तान इंडिया के। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो चले भी जाएं पाकिस्तान से, PSL के ना, वो कहें। अभी ये मुझे लगता है कि ये कराची किंग्स के जो प्लेयर्स हैं ना, ये ऐसी बहाना बना कर गए हैं, इनका यही होगा, इन्हें डाउट ही होगा कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम भाई नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान से बाहर, तो ये भी हो सकता है। भारत ने 25 मिनट के अंदर विद इन 25 मिनट्स दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर, चीफ जैश के जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसमें 10 उनके घर के अफराद, उनके परिवार के लोग 10 और 4 उनके साथ काम करने वाले, यानी 14 लोग। मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस